इस वीर भूमि में, बुंदेलखंड में, झांसी में उपस्थित होने के कारण हम अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण मेरे प्रदेश के, हमारे बीच सामने बैठे हुए राष्ट्रीय महासचिव उमेश यादव जी, प्रदेश महासचिव रामदास जी, प्रदेश सचिव सोनेंद्र यादव जी, कानपुर मंडल के अध्यक्ष दिनेश कुमार जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान सर्वजन सुखाय पार्टी के नेता बुंदेलखंड के प्रभारी श्री भगवान सिंह जी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, विधानसभा दसराना से उमेश जी, विधानसभा अध्यक्ष, सामने बैठे हुए सभी हमारे जुझारू और सभी सर्वजन सुखाय पार्टी से जोड़ने के लिए आए हुए सभी हमारे महानुभाव, हमारे सभी अतिथिगण, हमारे सभी पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय सभी सज्जनों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, मैं सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। पीछे हमारे जो मूर्तियां लगी हुई हैं, जो छाया चित्र लगे हुए हैं, उन सभी महान भूमिकाओं को भी मैं नमन करता हूं। साथियों, आज हम लोग उपस्थित हुए हैं झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के उस कर्म भूमि पर, जिन्होंने इतिहास रचा और सन 1857 में जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, उनको भगाने का बीड़ा उठाया, ऐसी वीर भूमि पर उपस्थित हैं। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद देते हैं अपने राष्ट्रीय महासचिव उमेश जी को कि उन्होंने यहाँ कार्यालय के उद्घाटन के माध्यम से, यहाँ कुछ पदाधिकारियों के घोषणा करने के माध्यम से हमें बुलाया। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी, आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता, जिनको नेताजी कहा जाता था, माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरुआत यहीं से की थी। ये सौभाग्य हमको भी मिला है, सर्वजन सुखाय पार्टी को मिला है। इसके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां बजा दें उमेश यादव जी के लिए। सर्वजन सुखाय पार्टी नाम से आप जैसे कि सभी जानते होंगे, सर्वजन सुखाय, ये दो शब्द इतने महत्वपूर्ण है, इतने बलशाली है, इतना इसमें भारीपन है, इसमें वजन है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है कि शायद पूरे देश की राजनीति में, देश की पार्टियों में इतना सब कुछ नहीं होगा। इन दो शब्दों में समाहित है सर्वजन सुखाय। जितने महानुभाव बैठे हैं, उमेश चंद जी ने बताया था कि इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आम हो, सभी खास लोग हैं, जितने भी नाम गिनाए। मैं समझता हूं कि बुंदेलखंड की यहाँ झांसी की क्रीम बैठी हुई है। बिल्कुल वो लोग बैठे हुए हैं जो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने यहाँ के प्रत्येक पार्टी के कार्यकाल को, प्रत्येक पार्टी के शासन को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यों को देखा है, भुगता है। वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए कि वो सर्वजन सुखाय पार्टी को सुनने आए हैं। सर्वजन सुखाय पार्टी आपकी पार्टी है। सर्वजन सुखाय पार्टी सब प्रत्येक जन जन की पार्टी है। सर्वजन सुखाय पार्टी प्रत्येक जाति की पार्टी है। सर्वजन सुखाय पार्टी प्रत्येक मजहब की पार्टी है। ये किसी व्यक्तिगत, किसी जाति की, किसी परिवारवादी पार्टी नहीं है। आज वो लोग, मैं ऐलान करना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से कि जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, जो परिवारवाद को सब कुछ मानते हैं, वो समझते हैं कि हमारा बच्चा भी पैदा होगा तो नेता ही पैदा होगा, तो वो इस बात को भूल जाए कि 2027 के चुनाव में, विधानसभा के आम चुनाव में सर्वजन सुखाय पार्टी बहुत कुछ दिखा के दे देगी और ऐसे परिवार का खात्मा करने का काम करेगी सर्वजन सुखाय पार्टी। ऐसे परिवारवाद का खात्मा करके आपको दिखा देगी, और वो आपके सहयोग से, आप सभी के सहयोग से। मैं, जैसा कि बहुत हमारे वक्ताओं ने कहा भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं बहुत ही चरित्रवान। चरित्र एक चीज से नहीं बनता, चरित्र के अंदर बहुत सारे मानवीयता के गुण समाहित होते हैं, और उन गुणों से संपन्न राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे ऐसे हैं, इतनी महान विभूति हैं। उन्होंने जब पार्टी का गठन किया है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि जिस दिन पार्टी का ऐलान हुआ था,
मैं उस समय सेवा कर रहा था। मैं नायब तहसीलदार से रिटायर्ड हूँ, राजस्व विभाग में मैंने काम किया है तहसील में, और मैं जैसे ही 30 जून को मैंने रिटायर हुआ, 1 जुलाई को मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने कतई वक्त नहीं लगाया, दूसरे दिन ही इस पार्टी को ज्वाइन किया। मुझे लगा इस पार्टी में बहुत कुछ है, मुझे लगा ये पार्टी समाज को आगे बढ़ा सकती है, मुझे लगा कि ये पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ा सकती है, मुझे लगा कि ये पार्टी सभी जातियों धर्मों को आगे एक करके, हम एक बगिया के फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। लेकिन आज जो पार्टियां भले ही वो सत्ता में हो, सत्ता से बाहर हो, कहीं जातिवाद में भटका करके, जातिवाद में गुमराह करके, धर्मवाद में गुमराह करके हमें तोड़ने का जो काम कर रही है ना, उनको सिखा देंगे हम कि राजनीति कैसी होती है, राजनीति की परिभाषा क्या होती है। ये राजनीति की परिभाषा नहीं जानते। मैं बता रहा हूं आपको, जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, राजनेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ राजनेता हो, बड़े से बड़ा राजनेता हो, ये नहीं जानते जो केवल कूटनीति, छल नीति और कपट नीति जानते हैं, ये राजनीति नहीं जानते। राजनीति का मतलब होता है राज करके ऐसी राज करना, ऐसी नीति अपनाना, ऐसी नीति को संपन्न करना, ऐसी नीति को अपना के काम करना जिसमें हमारी पूरा प्रजा, पूरा राज, जिसमें हम प्रशासन और राज करते हैं, वो सुखी रहे, संपन्न रहे और खुशहाल रहे। ये राजनीति होती है। ये छद्म करते हैं, ये गद्दारी करते हैं, ये धोखा देते हैं, ये गुमराह करते हैं, जातियों में बांट के अपना सीट को बचाते हैं, अपनी सीटें ला करके सरकार बना देते हैं। और मैं भाजपा की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ज्यादा खराब पार्टियों में से गिनी जाती है मेरे हिसाब से। मैं कहना चाहता हूं इस बात से, मंच के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना पीछे किया इस देश को किसी पार्टी ने नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि अभी जो हमला हो रहा है, जो पहलगांव में जो वारदात हुई, उसके बदले में हमला हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री वो करता, कोई सरकार होती उसको करना पड़ता। क्या बुरी बात है कि एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर? कौन सा एहसान कर दिया? एक पाकिस्तान छोटा सा देश जो प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के आधे भाग के बराबर नहीं है, उस छोटे से एक पाकिस्तान से लड़ना कोई खास बात है? ये तो 71 में भी हम कर चुके थे, जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, जब हमारे पास हथियार नहीं थे। मैं यहां मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो बहुत छोटा, ये आपने कुछ नहीं किया, अब सीधा अटैक करना चाहिए था और पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके, खत्म करके पाकिस्तान को दूसरा देश बना देना चाहिए था 2 दिन के अंदर। हमारे पास इतनी ताकत है, लेकिन सरकार अभी उतना नहीं कर पा रही। हमारे मन के हिसाब से सरकार ने बदलाव ही नहीं ले पाया है। अभी और कुछ लेना है। हमारी पार्टी भी सरकार के साथ है, ऐसा नहीं है कि हम सरकार के साथ नहीं है। सरकार के साथ हमारी सर्वजन सुखाई पार्टी भी पूरी तरह से कदम से कदम मिलाकर काम करेगी। यदि हमारी जरूरत पड़ेगी वहां हम काम करेंगे। दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के पदाधिकारी जो चाहें वो हम कर सकते हैं, सरहद पर लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन जो नीतियां बना रहे हैं, जिस तरह के आप नीतियां बनाते हैं, जिस तरह से दुश्मन के साथ आप नीति बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, वो आपकी रणनीति ऐसी होना चाहिए जिसमें ईंट का पत्थर, वो ईंट का जवाब पत्थर से हो। ईंट और पत्थर में बहुत अंतर होता है दोस्तों। जहां ईंट होती है उसके बाद पत्थर जब चलता है ना, तो पत्थर होता है। आज पत्थर से जवाब देना चाहिए था। लेकिन चलिए, हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं सरकार उस पर जरूर कामयाब होगी, सरकार जरूर उस पर असर करेगी, सरकार उसका बदला अच्छी तरह से देगी। मैं वहीं फिर लौट के आता हूं। सर्वजन सुखाय पार्टी की बात करें तो सर्वजन सुखाय पार्टी की जिस तरह से नीतियां हैं, भाजपा ने हमारे देश को बहुत पीछे छोड़ा है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, नौजवानों को बेरोजगार नहीं है। देश को बुरी तरह से कुछ चंद लोगों के, जो धनाढ्य लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 1-2 लोगों के बीच में बेच के रख दिया पूरे देश को। और महंगाई चरम सीमा पर है। जो भारतीय जनता पार्टी की देन है। इससे पहले सरकारें नहीं, मैं प्रदेश की बात कर लूं, प्रदेश में भी वही स्थिति है। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। बहन बेटियों पे इतना अत्याचार हो रहे हैं, जहां देखो वहां अराजकता है। प्रशासन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी कंट्रोल सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आप देख रहे होंगे अराजकता, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आप कहीं भी जाइए कोई सुनने वाला नहीं है। बगैर पैसे के, बगैर रिश्वत के कोई काम होने वाला नहीं है। आज वो उत्तर प्रदेश में स्थिति है। इससे पहले जो सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है, उसने भी कुछ नहीं किया। उसने केवल अपना वोट लेकर के, हम लोगों का वोट लेकर के हमें गुमराह करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया और परिवार को उस दर्जे में पहुंचा दिया, इतना संपन्न कर लिया है कि शायद 7 पीढ़ियों की छोड़िए, जो जन्मांतर युगों तक पैसे वाले रहेंगे, जो कभी कम नहीं हो सकते, इतना इकट्ठा कर लिया उन्होंने। वो हमारी सब गाड़ी कमाई है।
उस गाड़ी कमाई को भी निकलवाना है। और मैं बता दूं आपको कि 2027 में इस पार्टी का बिल्कुल खात्मा होना है। ये पार्टी समाप्ति की ओर है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके जो नेता हैं, इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हो सकता है वो समझ रहे होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार हम बनाएंगे कभी, वो सपने हैं, ये दिवा सपने हैं, ये कभी आपके पूरे होने वाले नहीं है। ये मैं यहां से घोषणा करता हूं आज। ये बिल्कुल भविष्यवाणी है मेरी। और मैं एक खास बात बता दूं, मेरे मुंह में 32 दांत थे, और जब मैं कह देता हूं, बोल देता हूं जी, तो जो पक्की बात होती है, कभी समाजवादी की सरकार यहाँ का नहीं बननी है, नहीं बननी है, नहीं बननी है। और 27 में सरकार भी बनेगी किसी की, तो बगैर सर्वजन सुखाय पार्टी के सहयोग से कोई भी सरकार नहीं बन सकती। इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, इसलिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई मेरे प्रत्येक जाति से, प्रत्येक समुदाय से बैठे हुए हैं यहाँ पे, बुंदेलखंड में पूरी तरह से अलग जगह देना है, सातों जिलों में अलग जगाना है। जितने भी आपके प्रदेश के 7 जिले हैं बुंदेलखंड में, उन पे अलग जगह के सर्वजन सुखाय पार्टी को आगे बढ़ाना है। और 19 सीटें शायद विधानसभा की हैं, 19 सीट पे कम से कम, मैं तो नहीं कहूँ छोटे में बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कम से कम 10 सीटों को जिता के बुंदेलखंड में देगा, ऐसा मुझे विश्वास भी। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। प्रभारी जी हमारे बैठे हुए बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, उमेश जी हमारे ऊर्जावान व्यक्ति हैं, यहाँ राष्ट्रीय महासचिव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बुंदेलखंड में उनकी, और मैं उनकी पूरी टीम, बुंदेलखंड के प्रभारी की जितनी टीम है, मैं उसका कार्य देखता रहता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, मैं कहीं ना कहीं उनका काम देखता रहता हूँ। मैं आज जहाँ से निकला हूँ, शायद पटा पड़ा है बैनर और होर्डिंग के माध्यम से, पूरा शहर झांसी पटा पड़ा है, पूरा ही पटा पड़ा है। ये उनकी समर्पण भाव की एक बहुत बड़ी एक सोची समझी एक पढ़ है, उनकी एक क्षमता है, वो अपनी क्षमता से ज्यादा कहीं काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत उनसे धन्यवाद देता हूं इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं क्योंकि समय बहुत हुआ है, आपको इतना विलंब से मैं आ पाया, कुछ मजबूरियां थी, कुछ अन्य कार्यक्रम भी थे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। इतना लेट हुआ इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना लेट हुआ इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके लिए इतना यहाँ बैठना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, मैं बहुत आपके क्षमा। पार्टी के बातों में, किसी पार्टी के नेता के बातों में मत आना। बिल्कुल एक लक्ष्य कायम करना है, कि एक ही लक्ष्य है हमारा, सर्वजन सुखाय पार्टी को जिताना है, सर्वजन सुखाय पार्टी को मजबूत करना है। माननीय राष्ट्रीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत करना है, हमारा उद्देश्य केवल यही है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, बहुत समय हो चुका है, बहुत विलंब हो चुका है, कहने को बहुत कुछ है। मैं पुनः इस वीर भूमि को, झांसी की रानी की इस कर्म भूमि को मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं सभी का वंदन करता हूं, जितने भी हमारे महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं एक नारा लगाऊंगा, मेरे साथ नारा लगाएंगे, सर्वजन सुखाय पार्टी जिंदाबाद। और जोर से आवाज जाए, जिसमें झांसी में पूरा गूंज जाए झांसी के सर्वजन सुखाय पार्टी का कोई कार्यक्रम हो रहा है। सर्वजन सुखाय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय शिव प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय शिव प्रसाद यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय जय भारत।